हेलो दोस्तों, एसएम नॉलेज एकेडमी यानी स्टॉक मार्केट नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल के पहले वीडियो में मैं डीमर्जर से जुड़ी हुई बात करने वाला हूं। यानी इस वीडियो में मैंने उन कंपनियों की इंफॉर्मेशन लगाई हुई है, उन स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन लगाई हुई है जिन कंपनियों की ओर से डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया गया है और डीमर्जर की वजह से इन सभी कंपनियों के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। इन सभी कंपनियों में आगे आने वाले समय में बड़ा एक्शन बनने की संभावना है। और दोस्तों, डीमर्जर वाले स्टॉक की इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे डीमर्जर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। यानी डीमर्जर क्या होता है, कंपनियां डीमर्जर क्यों करती हैं, डीमर्जर से किसको फायदा होता है, यानी शेयर होल्डर्स को या फिर कंपनियों को, के अलावा डीमर्जर से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको जानना जरूरी है। तो चलिए डीमर्जर से जुड़ी हुई इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीमर्जर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, डीमर्जर का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी में एक से ज़्यादा बिजनेस होते हैं और कंपनी सभी बिजनेसेस को अलग अलग लिस्ट कराना चाहती है, वह कंपनी डीमर्जर का रास्ता चुनती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर 4 अलग अलग बिजनेसेस हैं और कंपनी इन चारों बिजनेसेस को सेपरेट लिस्ट कराना चाहती है। यानी अभी लिस्टेड स्पेस में केवल एक कंपनी है और इसी कंपनी के अंदर सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन डीमर्जर के बाद लिस्टेड स्पेस में टोटल 4 कंपनियां हो जाएंगी और हर कंपनी के अंदर एक एक बिजनेस रहेगा। अब अगला सवाल जो कि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कंपनियां डीमर्जर आखिर करती क्यों हैं, इससे कंपनियों को क्या फायदा होता है या फिर शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, डीमर्जर से शेयर होल्डर्स को भी फायदा मिलता है और कंपनियों को भी फायदा मिलता है। जैसे शेयर होल्डर्स को वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा मिलता है। जैसे अगर कोई कंपनी अलग से लिस्ट हो गई, सेपरेट लिस्ट हो गई, कोई बिजनेस अलग से लिस्ट हो गया, तो उस बिजनेस में नए इन्वेस्टर आएंगे, नया पैसा आएगा। यानी अगर इन्वेस्टर को लगता है कि बाकी सभी बिजनेसेस के कंपैरिजन में इस बिजनेस में ज़्यादा तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी, वह इस बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी में पैसा डाल सकता है। और जब नए इन्वेस्टर आएंगे, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी को भी ग्रो करने के लिए फंड मिलेगा, कंपनी भी तेजी से ग्रो करेगी। और कंपनी में अगर ग्रोथ होगी तो शेयर का भाव बढ़ेगा और शेयर का भाव बढ़ेगा तो अल्टीमेटली निवेशकों को ही फायदा मिलेगा। यानी डीमर्जर से शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होती है, ग्रोथ का एक नया पाथ खुल जाता है। वहीं कंपनी के लिहाज से देखें तो उनके लिए भी सेम कंडीशन है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर केवल एक बिजनेस में पैसा डालना चाहता है तो वह एक बिजनेस में पैसा डाल सकता है और पैसे की वजह से कंपनी अपने एक्सपांशन पर फोकस कर सकती है, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर सकती है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो डीमर्जर से शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता है और कंपनियों को भी फायदा होता है। यानी डीमर्जर दोनों के लिहाज से बढ़िया खबर होती है। डीमर्जर में एक और पॉइंट जो कि आपको जानना चाहिए और वह होता है रेशो। जब भी कोई कंपनी डीमर्जर करती है, अपने बिजनेस का डीमर्जर करती है, सेपरेट लिस्टेड कंपनी बनती है, तो वह कंपनी एक रेशो डिसाइड करती है जिस रेशो में करंट कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1:1 के रेशो का स्वैप रेशो है, यानी डीमर्जर करने वाली कंपनी का अगर एक शेयर आपके पास है तो नई कंपनी का भी आपको एक शेयर मिलेगा। तो अगर आपके पास डीमर्ज करने वाली कंपनी के 50 शेयर हैं तो नई कंपनी के भी आपको 50 शेयर मिलेंगे। और नई कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से पहले से ही लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू भी कम हो जाती है। यानी अगर किसी कंपनी ने 1:1 के रेशो का डीमर्जर किया है और पहले से लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और नए लिस्टेड कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर की वैल्यू 2 रुपये है, इस केस में डीमर्जर के बाद पहले से लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू 8 रुपये हो जाएगी और नए लिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू 2 रुपये हो जाएगी। यानी डीमर्जर के समय तो आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से बड़ा फायदा मिलने की संभावना रहती है। यानी मेरे हिसाब से डीमर्जर शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया खबर है। बस एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जो कंपनी डीमर्जर कर रही है उस कंपनी के फंडामेंटल्स दमदार होना चाहिए। यानी प्रमोटर बैकग्राउंड, कंपनी का बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट
जो कि डीमर्जर के केस में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, और वह होता है टाइम। यानी अगर कोई कंपनी डीमर्जर का अनाउंसमेंट कर रही है तो कितने दिनों में डीमर्जर की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब तक की जो हिस्ट्री रही है, डीमर्जर की जो हिस्ट्री रही है, उस हिसाब से डीमर्जर की प्रोसेस में कम से कम 12 से 15 महीनों का समय लगता है, क्योंकि डीमर्जर में सारे एसेट्स अलग करने होते हैं, सारा की सारा बिजनेस अलग करना होता है, और इसलिए इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो अगर आप डीमर्जर की वजह से किसी कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, डीमर्जर की वजह से किसी कंपनी में खरीदारी या फिर बिकवाली करना चाहते हैं, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को भी आपको ध्यान जरूर रख के चलना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब उन कंपनियों की बात कर लेते हैं जिन कंपनियों की ओर से डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया जा चुका है, और डीमर्जर की वजह से इन सभी कंपनियों के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इन सभी कंपनियों में आगे चल के बड़ा एक्शन बन सकता है, और इन कंपनियों की लिस्ट की पहली कंपनी है HEG लिमिटेड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बिजनेस से जुड़ी हुई शानदार और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और यहाँ पर इसी साल मई के महीने में डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से डीमर्जर के प्रपोजल को अप्रूवल मिला था। कंपनी दो कंपनियों में डिवाइड होने वाली है। पहली कंपनी HEG लिमिटेड ही रहेगी, और दूसरी कंपनी भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड रहेगी। पहली कंपनी में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ बिजनेस रहेगा, वहीं दूसरी कंपनी में यानी भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड में एनर्जी से जुड़ा हुआ बिजनेस शामिल किया जाएगा। भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड अनलिस्टेड स्पेस की कंपनी है, और यह कंपनी पहले से ही एनर्जी से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रही है। तो स्कीम के हिसाब से, डीमर्जर की स्कीम के हिसाब से, HEG लिमिटेड के अंदर जो एनर्जी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, वह बिजनेस भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड में पहले मर्ज किया जाएगा, और उसके बाद भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड को मार्केट में लिस्ट कराया जाएगा। यानी डीमर्जर के बाद HEG ग्रुप की दो कंपनियां लिस्टेड स्पेस में हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस डीमर्जर की वजह से आपको यहाँ पर ध्यान जरूर रख के चलना चाहिए। अगले 6-7 महीनों में यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड की ओर से भी डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया गया है। वेदांता लिमिटेड डीमर्जर के बाद टोटल 6 कंपनियों में डिवाइड होने वाली है। पहली कंपनी वेदांता लिमिटेड ही रहेगी, वहीं दूसरी कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम, इसके अलावा वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल, वेदांता स्टील एंड फेरो मटेरियल, और वेदांता पावर नाम से बाकी कंपनियां डीमर्ज की जाएंगी। और डीमर्जर के बाद सभी कंपनियों की लिस्टिंग भी कराई जाएगी, और रेशो 1:1 का है। यानी यदि आपके पास वेदांता लिमिटेड के 1 शेयर हैं, उस केस में इन सभी कंपनियों के 1-1 शेयर आपको मिलेंगे। और डीमर्जर की वजह से शेयर में पहले ही काफ़ी तेजी हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ध्यान रख के चला जा सकता है। हालांकि डीमर्जर की प्रोसेस कंप्लीट होने में अभी 3 से 4 महीनों का समय और लग सकता है। इसके अलावा डीमर्जर की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। FMCG स्पेस की शानदार और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और कंपनी अपने आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है। हालांकि यह अनाउंसमेंट अभी हाल ही में किया गया है, यानी डीमर्जर प्रोसेस में अभी काफ़ी समय लगने वाला है, लेकिन डीमर्जर की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं डीमर्जर की वजह से रेमंड लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, और यहाँ पर खासकर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी अपने रियलिटी बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है। 1:1 के रेशो का यह डीमर्जर है, और डीमर्जर के बाद लिस्टेड स्पेस में 2 कंपनियां हो जाएंगी। पहली कंपनी रेमंड लिमिटेड ही रहेगी, वहीं दूसरी कंपनी रेमंड रियलिटी लिमिटेड रहेगी। और डीमर्जर के लिए BSE और NSE से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, यानी जल्द ही कंपनी की ओर से डीमर्जर के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है, और इसी वजह से इस कंपनी के ऊपर आपको खास कर ध्यान रख के चलना चाहिए। इसके अलावा शेयर प्राइस के लेवल पे भी ऊपरी लेवल से पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी गिरावट और करेक्शन देखने को मिल गई है। 2200 रुपये से शेयर करेक्ट होके अब 1600 रुपये के लेवल पर आ गया है, यानी शेयर काफ़ी करेक्टेड है। इस वजह से यहाँ पर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं डीमर्जर की वजह से ITC के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है।
कंपनी अपने होटल बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है। 10:1 के रेशो का यह डीमर्जर है और डीमर्जर के बाद होटल बिजनेस को लिस्ट भी कराया जाएगा। तो डीमर्जर की वजह से आईटीसी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं डीमर्जर की वजह से ही टाटा मोटर के ऊपर भी आपको खासकर ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर भी शेयर प्राइस के लेवल पे अच्छी खासी गिरावट और करेक्शन देखने को मिल गई है। कंपनी कमर्शियल बिजनेस और पैसेंजर बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है। 1:1 के रेशो का यह डीमर्जर है। तो डीमर्जर की वजह से यहाँ पर भी आपको खासकर ध्यान रख के चलना चाहिए। बड़ा एक्शन अगले कुछ दिनों में यहाँ पर बन सकता है। वहीं डीमर्जर की वजह से शानदार कंपनी सीमेंस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी अपने एनर्जी बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है। यहाँ पर भी 1:1 के रेशो का ही डीमर्जर है। हालांकि यहाँ पर भी अभी डीमर्जर अनाउंसमेंट किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यानी डीमर्जर की प्रोसेस में अभी काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन कंपनी काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आपको खासकर ध्यान रख के चलना चाहिए। अगले कुछ महीनों में बड़ा एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। वहीं डीमर्जर की वजह से ही टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। हालांकि शेयर प्राइस के लेवल पे पहले ही काफ़ी तेजी देखने को मिल गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है। डीमर्जर की बात करें तो यह कंपनी भी दो कंपनियों में डिवाइड होने वाली है। पहली कंपनी टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ही रहेगी। वहीं दूसरी कंपनी बल्गेरिया इंजीनियरिंग उद्योग प्राइवेट लिमिटेड बनेगी। 1:3 के रेशो का यह डीमर्जर है, यानी यदि आपके पास टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग के 3 शेयर हैं, उस केस में बल्गेरिया इंजीनियरिंग उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के आपको 1 शेयर मिलेंगे। और इस नई कंपनी में यानी बल्गेरिया इंजीनियरिंग में इंफ्रा, रेल और ग्रीन एनर्जी का बिजनेस शामिल किया जाएगा। तो डीमर्जर की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। अभी भी यहाँ पर शेयर प्राइस के लेवल पे बड़ा एक्शन बन सकता है। इसके अलावा डीमर्जर की वजह से आप क्विस कॉर्पोरेशन के ऊपर भी ध्यान रख के चल सकते हैं। यह कंपनी 3 अलग अलग कंपनियों में डिवाइड होने जा रही है। पहली कंपनी क्विस कॉर्पोरेशन ही रहेगी। इसके अलावा डिजिटाइड सॉल्यूशन दूसरी कंपनी रहेगी। तीसरी कंपनी ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेस रहेगी। तो डीमर्जर की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। हालांकि डीमर्जर की प्रोसेस में यहाँ पर भी अभी काफ़ी समय लगने वाला है।